अभी तक तो मैंने आपसे यही बात करी थी कि उत्तराखंड में पलायन के कारण क्या थे और उसके समाधान के लिए मैंने सारी चीज़ों पे बात करी अपने नज़रिए से जो मुझे लगता था। पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और जितने भी ज़िले हैं सभी के सभी ज़िलों में सड़कें बहुत पुरानी हैं। बहुत पुरानी सड़कें, कहीं 50 साल, कहीं 40 साल, कहीं 100 साल, कहीं तो 150 साल भी पार हो चुके हैं सड़कों को। ज़रूरत है सड़कों की भी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि सड़कें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट में सिर्फ सड़कें ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है? सदियों से सड़कें ही बन रही हैं, बनती भी जा रही हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जो टाइम टाइम की हर समय की जो गवर्नमेंट रही थी उसने कुछ ना कुछ किया, लेकिन उत्तराखंड से पहले, जब ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद में कोई भी ऐसा स्पेशल काम नहीं हुआ है कि जिसके लिए कहा जाए कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप शीर्ष पे हैं, टॉप पर हैं और आप लीड करने के लिए लीडर बने थे और आपको ही करना चाहिए था, लेकिन आपने भी सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई और प्रॉब्लम के अलावा आपने कोई समाधान नहीं किया। स्कूल्स यहाँ पर बहुत पहले से हैं, कोई कमी स्कूलों की है नहीं। हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत पहले से हैं, हॉस्पिटलों की भी यहाँ पे कोई कमी थी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल थे पहले से। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब आने लग गए हैं। तो जिस तरीके से स्कूल्स बने थे और कॉलेजेस वगैरह बने थे, हॉस्पिटल बने थे और स्कूल आए थे, जिस हिसाब से स्कूल बने हुए थे पहले से, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई शिक्षित नहीं है। स्कूल भी यहाँ पे आए थे कभी ज़माने में, टाइम पे, और बहुत पहले से स्कूल यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन हमेशा ये दिखाया गया कि उत्तराखंड में ये नहीं है, उत्तराखंड में वो नहीं है। एक्चुअल में उत्तराखंड में क्या नहीं था ये आपको देखना चाहिए था। और उत्तराखंड बनने के बाद में भी सिर्फ 2-3 सिटियों को छोड़ करके आप उत्तराखंड सिर्फ उतने में ही सीमित रह गया विकास के नाम पे, और बाकी ज़िलों में कहीं कुछ भी नहीं था। एक कंपटीशन की भावना अपने ही लोगों के अंदर अंदर ही अंदर बना दी, और आपकी मज़े, आपकी मौज और आपकी बल्ले बल्ले सब जगह होती रही है, हम सभी को पता है ये। जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंगें बनी, जिस तरीके से कॉलेजों की बिल्डिंग बनी, जिस तरीके से हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बनी, उसी तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव पारित करके प्राइवेट कंपनियां यानी कि इन्वेस्टर यहाँ पे लाए जा सकते हैं और उनकी बिल्डिंगें बन सकती है और यहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है। स्कूल्स यहाँ पे हैं, कॉलेज यहाँ पर हैं, पढ़ लिख के आप चले गए बाहर और फिर वो बंदा बाहर का होकर के रह जाता है, और ये कहीं ना कहीं मजबूरी बनती है और ऐसा होता है। ये सभी को पता है, सभी एग्री करेंगे। और जो लीडर हैं, माननीय लीडर जी, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उत्तराखंड बनने के बाद में ज़्यादा पलायन हुआ है। ज़्यादा पलायन हुआ है, उससे पहले पलायन नहीं होता था। उत्तराखंड बनने के बाद में ज़्यादा पलायन हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। क्यों पलायन हुआ उस चीज़ के बारे में सब चीज़ें बता चुका हूँ, और उसके सॉल्यूशन और समाधान भी यही है कि सबसे पहले तो आप नामों के साथ में छेड़छाड़ न कीजिए। केदारखंड का आपने उत्तरांचल किया, फिर उसके बाद में इसका उत्तराखंड कर दिया। चलिए ठीक है, ये भी आपने किया सो किया, नाम कोई ख़राब नहीं है, उत्तराखंड भी अच्छा नाम है। लेकिन उत्तरांचल, हिमांचल, विंध्यांचल, अरुणाचल, ये मिलते जुलते नाम थे, आपने उत्तराखंड कर दिया इसको, तो क्या लॉजिक था इसमें? और उससे पहले ये केदारखंड था, यानी कि केदार हिमालय वाली घाटी और ये उसका खंड था, तो ये उत्तराखंड क्या हुआ? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से टूटा इसलिए उत्तराखंड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसी लोगों में फूट का पड़वाना, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये स्थानीय लोगों की खुद की गलती है, खुद की प्रॉब्लम है। एकता का ना होना, कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, सबको बांट दिया, तोड़ दिया। डेवलपमेंट के नाम पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम पे कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो मंदिर या प्राचीन जो धरोहर है, उसको विश्वविख्यात कोई भी चीज़ उसको नहीं मिली है, जहाँ उसको कुछ भी नहीं मिला है। ये ऐसा हुआ है, उसको विश्वविख्यात ख्याति मिलनी चाहिए थी, कम से कम भारत में तो मिलती। भारत के अंदर भी कोई ख्याति नहीं है, ज़िले में कोई ख्याति नहीं है। तो अपने अपने ज़िलों के हिसाब से भी लीडर उभरे, छोटे मोटे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड का होता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने भी? एक पुराना ढर्रा है, सड़कें बनाओ, ये करो वो करो,
कहाँ जाना है वो सड़कें बना करके, कहाँ पहुँचना चाहते हो भैया? और सड़कें कितनी बनाओगे? 100 150 साल पुरानी पुरानी सड़कें हैं। ठीक। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये चीज़ें भी पहले भी थी, पहले से आ चुकी हैं। नया क्या किया? कुछ भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो कम से कम ले आओ, फैक्ट्रियाँ तो ले आओ। जो यहाँ पे पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल है, फिर जूनियर हाई स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज है, फिर आपका कॉलेज भी है, बहुत कॉलेज है। एक दूसरा समाधान, एक तो ये समाधान है कि फैक्ट वो लाइए। इसी तरीके से रूप रेखा या ढांचा होता है कि इन बिल्डिंगों के लिए भी मीटिंगें हुई होंगी, प्रस्ताव आए होंगे, बजट आया होगा, तभी बिल्डिंगें बनी, फिर ये शिक्षा दीक्षा जो भी हुई हुई। एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा, जब आप ये कर दें तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक कंपनी फैक्ट्री आपको बनानी चाहिए। कम से कम एक से तो शुरुआत कर देनी चाहिए। अब सभी उस फैक्ट्री के अंदर तो समा तो जाएंगे नहीं, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। पूरे ज़िले में एक नहीं, हर ब्लॉक में एक। ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, उसमें एक फैक्ट्री, दूसरे ब्लॉक में दूसरी, ऐसी दूसरे ज़िले में भी ऐसा, तीसरे ज़िले में ऐसा। शुरुआत अगर कर दी जाए, शुरुआत अगर हो जाए, तो धीरे धीरे करके 5 साल, 10 साल, 15 साल करके वो 1 से 2 फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं। वो उसमें भी प्रयास आपका पहला होना चाहिए। फिर 2 से 3, 3 से 4, ये करके ऐसा हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो हो। तो ये तरीका और समाधान था। किसी भी पार्टी को अगर ये समझ में आता है, चाहे वो उत्तराखंड की यूकेडी, जिसका कहीं पर भी कोई नामो निशान मैं तो पाता नहीं हूँ कि कहीं पर कोई निशान है, उसको लगे कि आवाज़ उठानी है, तो ये समाधान है, आइडियाज़ हैं कुछ, तो उठा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट डायरेक्ट भी ऐसा एक्शन ले सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। यदि उन्होंने प्रयास किए हैं और नहीं हो पाए तो करते रहिए, प्लीज़ करते रहिए, इसीलिए आपको चुना गया है। सिर्फ सड़कें बनाते रहो, सड़कें बनाते रहो, कहाँ जाना हो सड़कों से आपने? बिल्कुल, ये खुद के लिए बना रहे हो। आपके लोग तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, आपके लोग तो गए, पता नहीं किधर चले गए। कुछ ही रह रखे हैं, वो भी कभी ना कभी चल जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। तो बात को समझिए टाइम से पहले। बाद में यहाँ पे देवी देव रह जाएंगे, इंसान तो चले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें को अपनी नज़रिए से जो मुझे दिखा लगा, मैंने कहा कि पलायन के कारण क्या थे और उसके समाधान क्या हैं। और समाधान में भी 4 5 समाधान वो हुए। सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री पर जोर डाला। वो कैसे हो सकता है? स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी पहले आए ही थे, वो भी क्यों किसी न किसी रीज़न से बनाए गए थे। सड़कें बनाई गई थी, इनके लिए भी मीटिंग होती है, इनके लिए भी प्रस्ताव आते हैं, इनके लिए भी बजट आते हैं, फिर इनके लिए भी मेहनत होती है, काम होता है। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी आप इन्वेस्टर ढूंढिए, उनको बताइए कि उत्तराखंड में क्या है, क्या नहीं है, क्या यहाँ पे हो सकता है। जो यहाँ पर पहले आएगा, अगर नेम फेम की भी ज़रूरत है तो वो सुपर हिट हो जाएगा, उसकी कंपनी चल जाएगी। रही बात ट्रांसपोर्ट का खर्चा या ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पड़ता हो, तो कुछ ऐसे सुझाव क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकते हैं? उत्तराखंड में भी ये सुझाव होने चाहिए ना, कि उत्तराखंड में भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, कि यहीं पर ही कुछ लोकल उत्पाद हो सकता है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है। हो सकता है कि जैसे अदर चीज़ों के लिए इन बजट आता, फंड आता, वैसी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी इन्वेस्टर ढूंढिए ना, उनको भी कुछ बताइए, तभी तो आएंगे। दूसरा, जब ये आ जाएं तो ब्लॉक वाइज एक एक कंपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, हर ब्लॉक में होनी चाहिए। जितने भी ब्लॉक हैं सब में एक एक फैक्ट्री कंपनी होनी चाहिए। तीसरा, पंतनगर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी वाले किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल काम कर दिया गढ़वाल के लिए कि जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर कई खरपतवार ऐसी होती है कि जिनसे बीमारियां हो रही हैं। क्या इनके पास में साइंटिस्ट नहीं है कि जो शोध कर सके कि इस घास को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कुछ तो लोकल भाषा में नाम है, काली घास कहा जाता है किसी को गाजर घास कहा जाता है। तो ये पंतनगर यूनिवर्सिटी क्या बना रही है? ये इसके बीज मैंने तो आज तक देखे नहीं, कहाँ पे उगाते हैं ये, क्या करते हैं ये? क्या इस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल सकते ये, कि जिस चीज़ से खेती बंजर बन चुकी है, लोगों को बीमारियां हो रही है भैया?
तो इस चीज़ का समाधान नहीं निकला 20-22 साल में। ये जो चीज़ आई तो आई, पता नहीं कहाँ से आई, लोग इसी में खोए हुए हैं। इसको हटाया कैसे जाए, इसके बारे में भी तो सोचा जा सकता था 20-22 साल से। पंतनगर यूनिवर्सिटी या अदर कोई कृषि विभाग है, कोई उद्यान विभाग, कुछ भी है, कैसे हटाया जाएगा इसको, इस चीज़ में भी तो चिंतन मनन कीजिए। इसने तो सारी खेती को ख़त्म करके रख दिया है उत्तराखंड की, तो इस चीज़ पे भी विचार कीजिए। ब्लॉक वाइज कंपनी फैक्ट्री को लाइए, और उदाहरण के तौर पे जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह आए थे, उसी प्रकार से इसके बारे में भी सोचिए। इन्वेस्टर लाइए, कुछ उनको सहूलियत दीजिए। सड़कें आपकी 20-22 साल से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ट्रांसपोर्ट खर्चे तो कम आना चाहिए। 100-150 साल से सड़कें ही बन रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट क्यों ज़्यादा पड़ रहा है फिर? सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना। तो सोचिए इन चीज़ों के बारे में और समझिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत समय हो चुका है। आज से भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद यही सवाल चलते रहेंगे, यही चलते रहेंगे क्या? गलत है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और बातें तो मेरे कभी इसमें अभी ख़त्म नहीं होंगी जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लगातार मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। और जो मेरे अपने जानने वाले हैं, जो मेरे अपने दोस्त हैं, या जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ टॉपिक लाता रहूँगा जो देश हित में हो, समाज हित में हो, सभी के हित में हो। और प्रकृति, मैं प्रेमी हूँ, तो हर चीज़ से मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा, दिखाता रहूँगा। फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के, नया टॉपिक के साथ में, जो आपको अच्छा लगे, नॉलेजफुल हो, प्रकृति के साथ में हो। तब तक रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।